अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि अवामी और इनकलाबी शायर हबीब जालिब की साहबजादी ताहिरा हबीब जालिब को गाड़ी ढाबा लगाने से रोकने के बाद इंतज़ामिया की दौड़ें लग गईं। ज़िले इंतज़ामिया की ताहिरा हबीब को मनाने की कोशिशें जारी हैं। ताहिरा हबीब ने इंतज़ामिया से किसी भी किस्म की फेवर लेने से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी इल्ज़ाम लगाया कि एहलकार उनसे पैसे मांगते रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से, जो ताहिरा जालिब के साथ मौजूद हैं। जी अफजाल। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अवामी और इनकलाबी शायर हबीब जालिब की साहबजादी ताहिरा हबीब जालिब, जिनके साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि उन्होंने अपने रोज़गार के लिए जो है वो गाड़ी ढाबा जो है वो बनाया, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया ने जो है वो उनके उस ढाबे को जो है वो चलने नहीं दिया। क्यों चलने नहीं दिया, इन्हीं की ज़ुबानी उस कार्रवाई का अहवाल सुनते हैं। आज से तकरीबन कोई 7-8 रोज़ पहले मैं पेट्रोल डलवा रही थी, तो वहाँ पे सिटी 42 वाले खड़े हुए थे। मैंने उनको देखा, वो सबका इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैं भी वहाँ पे खड़ी हो गई। मैं भी बात करने लगी, मैंने भी उनको बुलाया, उनसे बात की और वहाँ बहुत ज़्यादा बोली, क्योंकि गरीब आवाम जो है, मज़दूर तबका जो है, गरीब तबका जो है वो बहुत तंग आ गया महंगाई से। तो मैं उनकी आवाज़ हूँ। हबीब जालिब साहब ने जो इस गरीब आवाम के लिए, ख़वातीन के लिए, मज़दूरों के लिए जो शायरी लिखी है, अपनी बीवी बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा कर उनका नहीं सोचा। तो मैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी जो मेरे दिमाग में जो बात आई, मैं अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे मैंने जो सोचा, जो मुझे बेहतर लगा, जो सही लगा, मैं उस आवाम में से हूँ, उस गरीब आवाम में से, उस गरीब तबके में से हूँ। और मैंने वो यही सोचा कि वहाँ पे जाके मैं करीम ब्लॉक मस्जिद की बैक साइड पे ग्राउंड की इर्द गिर्द जो गाड़ियाँ पार्क होती हैं, वहाँ पे जाके मैं लगा लूँ छोटा सा, जो गाड़ी में रख के मैं वहाँ पे लेके गई, घर से चीज़ें बना के पका के लेके जाती हूँ और 3 से 4 घंटे मैं वहाँ पे काम करती हूँ। और तुमसे पहले वो कहते हैं कि जी आप बना लें, आप कर लें, बहुत अच्छा है, आप हबीब जालिब साहब की बेटी, हमने आपको पहचान लिया। ये मतलब मुझे अप्रिशिएट करते हैं। पहले वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, फिर मेरे पास आते हैं, आप मुझे मेरा नंबर लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं। जब शाम होती है, रात अंधेरा होता है, तो 7 से 8 लड़के आते हैं। मैं फ़ोन सुनने के लिए गाड़ी में जाती हूँ, मेरी भतीजी ढाबे के ऊपर बैठी होती है, तो वो लड़के जो हैं, और लड़के वो धमकियां लगाने शुरू कर देती हैं। कोई लड़का साथ कोई मिलने के लिए आया हुआ, वो पास खड़ा बात कर रहा है, उसको बुलाते हैं, उसको मतलब मारने लगती हैं। तो मेरी भतीजी वो कहती है कि भाई साहब आप प्लीज़ इसको कुछ ना कहिए, ढाबा हमारा है, आप हमसे बात करें। तो वो कहते हैं कि जी अपना ये ढाबा अगर आपने लगाया, ये आपका है, तो आपने किसकी इजाज़त से लगाया है? ये आपकी चीज़ें उठा लेंगे। अगर आपने कल से अगर यहाँ पे ढाबा लगाया तो हमें फिर आपने नहीं कहना, आप अपनी जिम्मेदार खुद होंगी। ताहिरा हबीब जालिब का कहना है कि उन्हें किसी किस्म की फेवर जो है वो नहीं चाहिए। वो अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए जो है वो बाइज़्ज़त रोज़गार जो हैं वो करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी, अपडेट कर रहे थे। सिंध काबीना ने मीर रज़ा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की मंजूरी दे दी है। मीर रज़ा की मौत की तहकीकात सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सिविल जस्टिस करेंगे। जुडिशल कमीशन के लिए सर्कुलेशन के जरिए काबीना अरकान से समरी भी मंजूर करवा ली गई है। सिंध काबीना ने मीर रज़ा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की मंजूरी दे दी है और मीर रज़ा की मौत की तहकीकात सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सिविल जस्टिस करेंगे। जुडिशल कमीशन के लिए सर्कुलेशन के जरिए काबीना अरकान से समरी मंजूर करवा ली गई। मीर रज़ा ज़िंदगी के आखिरी चंद घंटों में क्या कोशिशें करते रहे, वक्त कहाँ गुजारा। तहकीकाती टीम ने हासिल वीडियोज़ की मदद से टाइम लाइन मुरतब कर दी। रज़ा ज़िंदगी की आखिरी घड़ियों में दोस्तों से सरमायाकारी और कर्ज का तकाजा करते रहे। आखिरी खाना दोस्त के साथ रात 12 बजे खाया। 3:45 बजे के करीब गार्ड का पिस्तौल लेकर घर से निकल गए। मीर रज़ा ने ज़िंदगी के आखिरी 12 घंटे कहाँ गुजारे, कैसे गुजारे? तहकीकाती कमेटी ने टाइम लाइन मुरतब कर ली। रज़ा जिंदगी के आखिरी चंद घंटों में हुसूल कर्ज की कोशिशें करता रहा। 27 जुलाई की शाम मीर रज़ा की मुलाकात शारा फैसल पर अहमद राजा से हुई। दोनों ने 70-80 लाख रुपए सरमायाकारी पर बात की। शाम 7:05 पर बैंक से बहन के नाम पर 1 करोड़ कर्ज मंजूरी की इत्तला मिली। रात 8:23 पर दोस्त फारूक मोहम्मद ने सरमाए से माजरत कर ली।
तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक रजा ने जिंदगी का आखिरी खाना 11:50 पर गफ्फार कबाब हाउस में दोस्त अब्दुल रज़ाक के साथ खाया। ठीक 12 बजे मीर रजा ने सारिम सैयद से हंगामी बुनियाद पर 3 करोड़ कर्ज की दरख्वास्त की। रात 2:23 पर मीर रजा ने घर पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने के साथ फेसबुक लिंक और स्नैपचैट अकाउंट भी बंद कर दिया। रात 3:10 पर मंगेतर ने राब्ते के लिए मुतादिद कॉल्स की, लेकिन रजा ने जवाब नहीं दिया। 3:45 पर मीर रजा अपनी दुकान से सिक्योरिटी गार्ड का पिस्तौल लेकर घर वापस आ गए। 4:09 पर ऑनलाइन टैक्सी बुक की। 4:22 पर फोन ऑफ कर दिया। 4:38 पर मीर रजा को जाए वक़ुआ के करीब अकेले जाते हुए देखा गया। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। मकतूला के शौहर डॉक्टर फैसल असगर और मुलाजिम जीशान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मरकजी मुलजिम डॉक्टर फैसल असगर के 78 साला वालिद को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम के वालिद असगर का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुलजिम जीशान ने मुबैना तौर पर हिना जावेद के हाथ बांधने और गला दबाने में मदद की। कहीं जलाया, कहीं कत्ल कर दिया तो किसी ने जहर दे दिया। ख़वातीन पर वहशियाना मज़ालिम में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। तमाम तर इक़दामात के बावजूद वाक़यात में कमी आने के बजाय इजाफा हो गया। आज भी 4 बिनते हव्वा इब्ने आदम के जुल्म का शिकार हो गई। किसी ने गोली मार दी, किसी ने आग लगा दी तो किसी ने कारी करार दे दिया। मुल्क भर में खवातीन के साथ हिरासत करने के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। जैकबाबाद में मीरापुर की हदूद में शौहर गौस बख्श ने गैरत के नाम पर पिस्तौल निकाला और अहलिया नजीरा पर गोलियां बरसा दी। कत्ल के बाद मुलजिम फरार हो गया। शिकारपुर में हव्वा की बेटी देवरों के जुल्म का शिकार हो गई। घरेलू झगड़े पर शौहर मोहम्मद अली के भाइयों ने भाभी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। खातून जन्नत को तशवीशनाक हालत में रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के बजाय 12 मवेशी तहवील में ले लिए। सियालकोट में घरेलू नाचाकी पर बीवी के बाल काटने और तशद्दुद करने वाला शौहर गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सदर डस्का के इलाके में खातून पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया। खातून ने 15 पर इत्तला दी। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन ने फौरी कार्रवाई करते हुए शौहर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद का कहना है कि ख़वातीन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की रेड लाइन है। ख़वातीन पर तशद्दुद, तज़लील या जबर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी ने रावलपिंडी में हिना जावेद की मुबैना बेहमाना कत्ल और मुल्क में ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात पर शदीद तशवीश और गहरे अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने हुकूमत पंजाब से वाक़े की शफाफ तहकीकात और मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।